बार बार ना सामने बिल्कुल सर के सामने वही लाइन थी हमारी, उस तरफ ही करके स्पीच दे रहे थे। और मैं इन्हें भी कहा बहुत पीछे से, मैंने कहा हर्ष चुप हो जा भाई, प्रिंसिपल के साथ ही बदतमीजी नहीं चल पाएगी। फिर एकदम सर ने कहा द गाय विद स्पेक्स, भाई यूं होते ही मुझे हो गया बाबा हर्ष का बजेगा बहुत बुरा। हमारी लाइन में भी यूं हो गया, ढका गया। हाँ, इसके बाद एक तुम्हें बहुत डार्क स्टोरी बताना होगा। तो इस बार तो 1 महीने से ज्यादा हो गया स्टोरी टाइम को। आज हम सुबह सुबह फ्री हो गए थे, मैंने कहा चलो आज स्टोरी टाइम शूट करते हैं। और मेरी आवाज को थोड़ा इग्नोर करना, गला खराब हो रहा है मेरा। वो आ रही मॉर्निंग वॉइस जो थोड़ी देर तक अच्छी सी वॉइस आवे। और नहीं हेलो श्रेया, हाउ आर यू? एक मीम नहीं है क्या? हेलो, ओके आई विल बी देयर। ओह माय गॉड, दैट वाज क्लोज, माय मॉर्निंग वॉइस जस्ट ran out. I'll see you, bye. Ooh, that was close. My morning voice almost ran out. हाँ, पिछली बार एक असेंबली वाला किस्सा रह गया था। तो असेंबली में ऐसा था कि किस्सा ही है वो बहुत बड़ा फाटा बजते हुए बजा। 11th क्लास में जैसे मैं बता रहा था, बहुत लोगों में बताया मैंने कि हम अलग अलग क्लास में स्प्लिट हो गए थे, तो हम लाइन में फिर भी एक में ही खड़े होते थे। सुबह असेंबली हो रही थी तो उसमें ऐसे रहता था कि साइंस वाले अलग, कॉमर्स वाले अलग। मैं था कॉमर्स में, ये लोग थे सब साइंस में। तो एक लाइन में जो हम कॉमन लाइन बनाया करते थे ना, उसकी वैल्यू बहुत थी। भाग भाग के घुस रहे थे उसमें लोग, क्योंकि उसमें फन हुआ था। वो इलीगल लाइन में थी, पीटीआई की मर्जी के अगेंस्ट। एक दिन प्रेयर में प्रिंसिपल सर कभी कभी स्पीच देने आते थे, तो कुछ बहुत मतलब आज हम सुन लेंगे जरूर उन सर की स्पीच। खैर सर नहीं रहे अभी, लेकिन अब मैं मानूं कि हाँ बहुत होशियार इंसान थे, उनकी बातें हमें सुननी चाहिए थी। तब वो जब वो बताते थे ना कुछ अच्छी बात, तो खिकी होती रहती। तो प्रिंसिपल सर ऐसे करे यूं, जब हंसी खुशी का माहौल बना रखा पूरा तगड़ा। तो बहुत सीरियस स्पीच चल रही थी, उसमें फिर लाइन में करण खड़ा, मैं आ गया तो पता नहीं कौन कौन खड़े थे। करण खड़ा, करण के पीछे हर्ष खड़ा, और ये दोनों एक दूसरे कान में घुसे रह गए थे। ये आगे वो यूं बजता रहता और वो यूं हिलता रहता। फिर उसके बाद और लोग खड़े, फिर मैं खड़ा, 3-4 बंदों को छोड़ के फिर मैं खड़ा हुआ था। और पीछे से भी कुछ आवाज आया रही थी, फिर ये हंस रहे, फिर कुछ बात हो रही, एक दूसरे को देख रहे, एक दूसरे के पीछे जूता छाप रहे। तो ऐसे खूब हंसी खुशी का माहौल बना रखा था। तो एकदम ना प्रिंसिपल सर ने हाय हल्ले से कट्टे एकदम। नहीं, क्या चल रहा था कि प्रिंसिपल सर स्पीच दे रहे थे बहुत देर से। उस दिन हो गई थी उन्हें 15-20 मिनट। और हमारे प्रिंसिपल सर की एक खास बात थी, वो इंग्लिश में स्पीच दिया करते थे। तो 100 में भी इंग्लिश में ही थे। उस दिन मैं नोटिस कर रहा कि हमारी लाइन की तरफ प्रिंसिपल सर का ध्यान जा रहा बार-बार। एक बार उन्होंने स्पीच के बीच में यूं कहा, दिस इज नॉट समथिंग फनी, ऐसा करा। इतने में सब चुप हो गए, मतलब हम भी चुप हो गए, खड़े हो गए। मैं कहा यार कोई नहीं, अब नहीं करने के, क्योंकि बार बार ना सामने बिल्कुल सर के सामने वही लाइन थी हमारी, उस तरफ ही करके स्पीच दे रहे थे। और मैं इन्हें भी कहा बहुत पीछे से, मैंने कहा हर्ष चुप हो जा, क्योंकि भाई प्रिंसिपल के साथ ही बदतमीजी नहीं चल पाएगी। किसी के साथ कर लो, फिर वापस स्पीच कंटिन्यू होगी। इतने में वापस फ्लो में ऐसे खो गए कि इन्होंने फिर खी वहाँ फनी माहौल क्रिएट कर दिया। अब प्रिंसिपल ने एकदम स्पीच रोक दी। प्रिंसिपल सर ने स्पीच रोकी, बस मतलब वर्ड्स तो याद नहीं, पर ऐसी आई, ऐसा आवाज आई तो एकदम पीटीआई एक्टिवेट हो गया। हाँ भाई, सब चुप हो गए। और हम तब भी हम हंस रहे थे, तब भी हम हल्की सी बदतमीजी में थे। एक टीचर है मैथ के, प्रिंसिपल सर ने कहा, आरसी गुप्ता, मिस्टर आरसी गुप्ता, दैट लाइन, दैट मिडिल लाइन। बस पता लग गया, मगर यही वाली, हमने तो पेशाब कंट्रोल कर लिया एकदम। मगर जूता बजेगा भाई आज तो। मुझे ही हो गया कि इस लाइन में जो हंस रहे थे ना, सर ने देख लिए, अब उनकी कटाई होगी। हुआ एक्चुअल में क्या था कि सर ने देखा मुझे था। हाँ नहीं, मैं बता रहा क्या हुआ। सर ने कहा दैट 4th 5th कुछ ऐसा गाय कर गए, दैट गाय इन स्पेक्स, इन वो 4th 5th रो में, वहां पे मतलब एक जगह बताई इसकी कि उस वाले उसमें रो में खड़ा। तो आरसी गुप्ता सर ऐसा करते हुए चलने लगे, सर दिस गाय, तो वो स्टेज से बताया प्रिंसिपल, नो नेक्स्ट। फिर एकदम सर ने कहा द गाय विद स्पेक्स, भाई यूं होते ही मुझे हो गया बाबा हर्ष का बजेगा बहुत बुरा। मैं 4 लाइन दूर खड़ा था, हमारी लाइन में भी यूं हो गया, ढका गया। हाँ, ढका गया। मुझे चैंट सुनाई देने लगी पूरे स्कूल में से, ढका गया। सारे टीचर उधर को ही देख रहे, सारे बच्चे, और प्रिंसिपल इतने गुस्से में स्टेज पे खड़ा हुआ बता रहा नेक्स्ट, और वो हाथ रखता है। जैसे ही आरसी गुप्ता सर ने करण के ऊपर रखा, मगर या तो हो गया, वो भी स्पेक्स लगा हुआ था, पर सबको भरोसा था ये पिटेगा। सर ने कहा नेक्स्ट, जैसे इस पर हाथ आया, मगर ढाका गुदा फेंक के मारेंगे। इतने में प्रिंसिपल सर ने क्या करा, हाय अल्लाह तारने वाले, हम मिस हो गए उनसे। कहने लगे नेक्स्ट, भाई नेक्स्ट खड़े थे सागर मंगल जी। एक बंदा खड़ा था हमारी क्लास का ही, और वो पहली बार उस लाइन में आके खड़ा हुआ। सीए बन गया वो बंदा। वो पहली बार उस लाइन में खड़ा हुआ, उसे क्या हुआ, उसे लगा इधर तू गांड मस्ती चले, इधर तो फन चले, तू उधर बोर हो रहा, वो उधर आके वो, और वो चौड़ा इतना था कि वो इसके पीछे भी चौड़ा दिख रहा था। भाई जैसे इसके ऊपर से हाथ उठा सागर मंगल पे, तो वो FBI नहीं चढ़ जाती एयरपोर्ट पे, भाग पीटीआई सब भाग लिए। मैं ये सोच रहा, मैं चल ठीक है, फिर सागर मंगल के लिए बुरा लगा। उसके बाद सागर मंगल को बाहर निकाल दिया अलग लाइन में। फिर मैंने देखा जब सारी लाइनें क्लास में जाने लग रही थी ना, सागर मंगल में सबने धब बजाए। मैं जब जा रहा ना, मतलब बदतमीजी में कर रहा था, मुझे बुरा लग रहा कि मेरी वजह से वो फंस गया। जब मैं बिल्डिंग में जाने लग रहा तो वो कोने में खड़ा, और बस जो भी टीचर आवे
हाँ, प्रिंसिपल की गुड बुक्स में रहने के लिए। चाटे ही चाटे बजे। उसमें इतने मार दिए, वो कह रहे मैम हम नहीं थे सर, हम नहीं थे, बस में इतना मार दिया, मैं मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा यार मगर ढागा की करामात है, ये बेचारे को भला आदमी पिटवा दिया। कई दिनों तक फेस नहीं करा था उसे। अब सागर मंगल की दूसरी कहानी बता रहा मैं। एक हिंदी वाली मैम थी हमारी, उनके पीरियड में मैम जब भी रीडिंग को कहा करती ना, एक चैप्टर था हमारी लाइन से शुरू हुआ पीछे से, चैप्टर का नाम था रीढ़ की हड्डी। इसे खड़ा करे ऐसे टाइटल पढ़ते ही, मतलब एक लाइन नहीं बोलनी जा रही रीढ़ की हड्डी चैप्टर की, एक लाइन वो खी मैम कह रही अरे पढ़ो, भाई पढ़ा नहीं जा रहा, मैं बुक उठा के देखो। फिर क्या हुआ, मैम कहने लगी जब तक ये सब बच्चे साथ में बैठेंगे ना तो मैं पढ़ाने की ना ये पढ़ने के। 6 बच्चों को उठाया लास्ट की 2 सीटों से हमें, हम सबको, मैं, लक्ष्य, करण, आयुष अर्चित, छोटा लक्ष्य, हम 6-7 बैठते थे। हाँ, तो उसके बाद सबको अलग अलग बिठा दिया, मुझे बिठाया सागर मंगल के बराबर में। अब सागर की यार मेरी ऐसी थी कि सागर के पापा का काम भी वही है जहाँ हमारा काम है ना, तो सागर वैसे भी जानना था, तो थोड़ा सा फ्रेंडली था मेरे साथ। वे बेचारे पढ़ने वाले थे दोनों, तो सागर को दिखाने को आज तो कहना कि वो बकचोद नहीं दिखते हैं, आज तो भाई हमारे पास तो ये आ जाओ भाई हमारी खोली में आया है, तो ये स्वागत करो। तो सागर भी ने उस दिन पढ़ाई छोड़ दी, उस दिन मेरे साथ बकचोद उतार रहा। तो मैंने उसे एक जोक सुना दिया, बहुत ही तगड़ा जोक सुनाया उसे, डबल मीनिंग। तो क्या हुआ, सब तो बैठ गए चुप, मैम का ध्यान पड़ा जैसे ऐसी छुट्टी ना, तो सब तो हो गए चुप। सागर मंगल यूं दिखा एक बच्चे के पीछे ही होता वो बेचारा बहुत बड़ा सा था, मतलब बॉडी साइज में ना। द ग्रीन माइल मूवी बनी, एक ठाड़ा सा आदमी सीधा वो ठाड़ा हो यूं हंसता हुआ दिखाओ। भाई मैम ने आगे उसकी गुद्दी, मेरा गुस्सा उसके ऊपर उतार दिया, उसकी गुद्दी पे इतने मारे, कह रही तू भी ऐसे ही हो गया इनके साथ। वो टीचर हमारे से इरिटेट हो गई थी पूरे साल, हमने भाई बहुत फ्रस्ट्रेट करा उन मैडम को, हंसते रहे थे उनके लेक्चर में बैठ के। तो उसके बाद एक बार जब छोटे लक्ष्य के बजाया था मैम ने छोटे लक्ष्य को देख लिया, मतलब लास्ट सेकंड डे था वो हमारा 9th क्लास का। हाँ, छोटे लक्ष्य को बदतमीजी करते हुए देख लिया, उसे बुलाया आगे, उसमें बजाया दबा के, उसमें बुक मारी, कोहनी मारी, चांटे मारे, चूड़ियां बोल गई मैम की पूरी, और खून निकल गया हाथों में से, इतना चोट लगी मैम के हाथ में। मैम यूं खड़ी हुई फिर, और जैसे ही छोटे लक्ष्य को इधर की तुम यहाँ खड़े हो जाओ, छोटा लक्ष्य खड़ा हुआ यूं हंस रहा, भाई मैम रोने लगी बैठ के, सर पकड़ लिया था रोने लगी। इसके नहीं पूछो। इसके बाद एक तुम्हें बहुत डार्क स्टोरी बताने वाला मैं। स्टोरी से कोई रिलेवेंस नहीं है, मुझे क्यों बैठा रखा तुम? हाँ, ये तो हमारे सेक्शन में था ही नहीं। नहीं अब बता रहा मैं, अब बता रहा, जब किंग के साथ सेक्शन में आ गए तो 11th A में मैं इसके साथ था, फिर मेरा कोई रोल नहीं। हाँ, तो क्या हुआ, मेरा ऐसा था 4था-5वां दिन था, जैसे ही मैं 11th साइंस से ली मैंने, तो मुझे किसी ने बताया कि एक मैम थी जो हमारी क्लास टीचर भी थी, केमिस्ट्री पढ़ाई करती थी। मुझे ये बताया गया मेरी सिस्टर के द्वारा भी कि भैया इनसे पंगा नहीं लेना, इनसे टीचर भी परेशान है, टीचरों के बच्चे भी परेशान है, तो हम तो क्या ही है। मगर ओके, लेकिन किंग ने कहना शेर के मुंह से गड्डी चुरा ली थी। उनके एक दिन ट्यूशन गया, छोड़ दिया। अब इससे बुरा क्या हो सके, स्कूल शुरू होते ही पहला टेस्ट हुआ 1 महीने का, मैम के दिमाग में चढ़ी रहा था अंकों में, वो बस मौका ढूंढ रही थी। मैम ने कहा पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, अब मेरी सिस्टर का एडमिशन होना था, तो मम्मी पापा वहां गए हुए थे, वो आए नहीं पेरेंट्स टीचर मीटिंग में। अगले दिन क्लास लगी, मुझे बुलाया, मैं बोलना ही नहीं, मैं कुछ नहीं बोला, मुझे पता था इसके पीरियड में मौका ढूंढती है। मैं हल्का सा कुछ बता रहा था राजू को, एकदम उसने देख लिया, नीचे बोला इधर आ, वो ऐसी थी ना मैं सीटें, इधर आ मेरे पास। मैं कह रही क्लास में तू इतना फालतू बोलता है, पेरेंट्स को तेरी कोई फिक्र है नहीं, वो तो आई नहीं कल पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी। मैंने कहा मैम मम्मी तो वहाँ दीदी का एडमिशन होना था, वहाँ जा रही थी। भाई उसने पकड़ के मेरे 3-4 चांटे मार दिए, खूब मारे थे इसमें। हाँ, अब भाई मतलब हाँ मार दिए। मैं हंसता हुआ अपना राज के पास आ गया, बैठ गया। वो राज इतना आराम कह रहा, साढ़े बड़ी इंसल्ट होगी तेरे, तो मैं कहाँ होगी यार, इतना तो मैं रोज बेटा कह रहा हूँ, अब तो बड़े हो गए, अब थोड़े ही चला गया माहौल। अब भाई मेरे दिल के लग गई वो बात। मैं घर आया, मैंने मम्मी को बता दिया, मैं गया पूरी क्लास के सामने मैम ने मार दिया मेरे, और इसलिए मारा क्योंकि मैंने ट्यूशन छोड़ दिया। अब भाई मम्मी तो गुस्से में आ गई, मम्मी शाम को पहुंची मैम के घर, वहीं रहती थी जाट कॉलोनी में मैम भी। मम्मी मैम के घर गई, मम्मी ने कहा कि वो लक्ष्य की क्यों मारा आज? कह रही क्यों मारा? क्या मैं क्लास टीचर? उसकी मम्मी कहने लगी हमने तो नहीं हक दिया किसी को मारने का, हम नहीं पीटते अपने बच्चों को, आप कैसे पीट दोगे? कह रही आप स्कूल क्यों भेज रहे हैं अगर पीटना हो तो? मम्मी कहने लगी हम तो केस कर देंगे, यो कहाँ लिखा है स्कूल में बच्चा आएगा तो पिटेगा? तो कह रही कि हमारी भी तो ड्यूटी है बच्चे के प्रति, ये वो। मम्मी कहने लगी आपको बस ये जलन है कि उसने ट्यूशन लगा के छोड़ दिया, वहीं बच्चों के सामने कह दिया, ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे आ रहे थे, वो बच्चे हंस दिए होंगे एकदम। मैम का हस्बैंड आ गया, वो टीचरों के हस्बैंड भी तो रहे, मोटे मोटे से अजीब से घूमते रहे। टीचरों मैंने एक चीज नोटिस करी, जो मैम रहे ना उनके हस्बैंड घर चला है, खेलना ठाने वाले ही रहे। हाँ। तो भाई वो आ गया कह रहा अरे भाभी जी इतनी प्रॉब्लम है तो आप स्कूल जाइए। मम्मी कहने लगी अगर मैं स्कूल में चली गई नहीं, आपकी वाइफ स्कूल से बाहर ही निकलती दिखेंगे उस दिन। मैं इसीलिए मोहल्ले की बात है इसलिए कहने आई कि कल को आप ये ना कह दो मेरी जॉब छुड़वा दी, कुछ छुड़वा दिया। अब भाई मैम पूरी लाल पीली होगी। मम्मी कहने लगी बच्चे के कैसे मारा जब गलती हमारी
हमारी थी, हम नहीं आए पेरेंट्स टीचर मीटिंग में। क्या हो पेरेंट्स टीचर मीटिंग, टाइम फोड़ो तुम हमारा वहाँ, एक टेस्ट के ऊपर बच्चे का एडमिशन जरूरी है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग जरूरी। भाई मैम तिलमिला आ गई पूरी। अब क्या है याद है, उसके बाद मैं 2-3 दिन स्कूल नहीं गया। फिर मगा भाई कभी बिना मतलब है भड़क के सुताई कर दे मेरी। मेरे साथ ये भी पढ़ा था, सेम क्लास में था, और मेरी मम्मी की फ्रेंड आंटी, उनके 2 बच्चे हैं ट्विंस, वो भी मेरे साथ ही पढ़ते थे। तो भाई हम उनके घर चले गए उस दिन शाम को। भाई कुछ आगे बता रहा, आंटी क्या कर दिया आपने, मैम तो रोज आ रही क्लास में, रोज सुना रही, पढ़ाती पढ़ती कुछ नहीं, रोज यूं गए कि अब बच्चे इतने, मतलब उस दिन के बाद कई दिन तक हमें लेक्चर ही सुनने को मिले थे, पढ़ाई नहीं। मैं उन्हीं था लेक्चर सुना रही थी क्लास में आगे, रोज लेक्चर कि अब इतने बड़े हो गए बच्चे, उन पे हाथ नहीं उठा सकते, और मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैं तो, मुझे तो कोई मतलब ही नहीं है, तुम पढ़ो ना पढ़ो फलाना ढिमकाना। बच्चे सोचे हो क्या गया, हो क्या गया। 3-4 दिन लेक्चर चले, कुछ नहीं चला क्लास में। उसके बाद मैं आया चौथे 5वें दिन, और मैं रात सबसे पीछे बैठे 2 सीटों पे, पूरी क्लास ऐसे ही बैठी बिखरी बिखरी। मैम ने कहा आगे आ जाओ, सब आगे आ जाओ मेरे पास। अब बच्चे तो आ रहे, मतलब 3 की सीट में 4-4 फिट होने लग रहे आगे। मैं राज खड़े उनको नो 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 बेटे तुम मेरा। अब सोच, शुरू की 4 सीटों पे पूरी क्लास, और 2 लोंडे बैठे 8वीं सीट पे। भाई ना तो पूरे साल उसने यूं देखा कि मैं लिख क्या रहा, मैं पढ़ क्या रहा, मतलब मेरी अटेंडेंस भी पता है कैसे लगा दिया करे थी। मेरे से पहले वाले का नाम लिया, मेरा नाम आते ही देखा, लगा दी है तो लगा दी। मैं सोचा था देवर कभी लगा भी ना रही हो, मैं तो पूछ भी नहीं सकता। अब सोच क्लास टीचर के साथ ही पंगा, वही तुम्हें इग्नोर कर रही, तो पूरा साल कैसे चला। वो तो कहना चौधरी साहब दिल पे लेते, बच्चे डिप्रेशन में आ जाते, नहीं तो बहुत बुरा इग्नोर कर रहे थे वो टीचर मुझे। लेकिन फिर ना मुझे ये पता था कि जो बाकी टीचर थे ना, वो भी उनसे थोड़ा सा खटास से में ही रहे थे, तो फिर ऐसी कोई दिक्कत नहीं। मतलब मैं मुंह पे भी कह देता ना किसी टीचर के, कि जैसे वो कहा गया था कि ये तो आपकी क्लास टीचर करती, उनसे कराओ। मैं क्लास टीचर से व्यवहार कुछ ठीक नहीं चल रहा, तो फिर कर दिया था टीचर का। पर ये खुन्नस उस टीचर ने प्रैक्टिकल में निकाल ली थी 12th के 27 मार्क्स देके मुझे 30 में से 27 देके निकाल ली थी मेरे भी। अबे उनके हाथ में 30 में से 30 देने हो प्रैक्टिकल में तो बहुत हाई मार्क्स देने हो, 27 तो बहुत कम है। 27 बहुत कम है, मेरे भी 27 थे। अच्छा यार, मुझे तो काफी लग रही है 27। तुमसे तो टाइट्रेशन का कलर भी नहीं यार, यूं करती फिर हो जाती यार। वो लड़कियों का मैं चाटे मार दी थी, बेहोश कर दी थी उसने एक बार एक लड़की। चाटा मार के बेहोश कर दी थी एक चाटे में ही। नॉकआउट पावर ही ले रही थी आज। अरे सुबह खा पी गाँव नहीं थे बालक, ये तो भसक गाँव है टिक्कड़। एक केस वो भी तो है, जो इंग्लिश का ट्यूशन था हमारा 10th क्लास में, इंग्लिश का ट्यूशन हमारा सेम ही था यहाँ पे ही, मतलब हमारे घर के पास ही। भाई वो मैम इतनी भुलक्कड़ है ना, वो किसी का भी नाम भूलना। मतलब एक हमारे रिलेटिव है डॉक्टर, तो अब डॉक्टर लोग क्या हूँ पढ़े लिखे हो, तो हम बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से बिहेव करें वहाँ पे। तो मैं डॉक्टर के बैठा, मतलब उनके क्लिनिक स्कूल के बाद की बात है, मतलब जब उनसे पढ़े हुए 2 साल हो गए थे हमें, तो मैं उनके केबिन में बैठा, तो मैम आई, कह रही अरे दक्ष। मैं कहा नमस्ते मैम, कैसा है। मैं कहा मैम बढ़िया। अच्छा तू पास हो गया 12वीं में इस बार, पिछली बार तो फेल हो गया था ना तू। पर्चे पे ऐसे लिख रहे वो अंकल, और वो ऐसे देख रहे मुझे एक आंख से। और अच्छा ठीक है क्या कर रहा है। मैं कहा मैम बीए। हाँ ठीक है, वैसे करना क्या है तुझे, तो नौकरी वोकरी तो करनी नहीं है अपना, तुझे तो डिग्री चाहिए। मैं कहा हाँ मैम। चल अच्छा है। अरे एक दिन मुझे मिली, सुन तो ले, मुझे मैम मिली 12th के बाद यही। मैंने सोचा यार नमस्ते कर, तू जब सामने से देख रही नहीं तो कहेगी बच्चे इग्नोर करके निकल जा। मैंने स्कूटी रोकी, मैंने मैम गुड इवनिंग, तो कह रही अरे देख बच्चे को भूला नहीं जाता, तेरा भाई शुभम कैसा है। तो कह रही वो तो एमटेक करने लगा था ना, होगी मगा हारी होगी, अब क्या कर रहा है मगा प्रोफेसर बन गया। क्या ही कहूँ यार, मैम ने एक इमेजिनरी वर्ल्ड बना रखा अपना कैरेक्टर्स का। तेरा भाई शुभम कैसे, वो तो एमटेक कर रहा था मगा, जब सब बता ही दिया मैं भी कह दे रहा मगा प्रोफेसर भी बन गया। उनके ट्यूशन में भी भाई इतना मजा आ रहा था। ऐसे टीचर लगभग सभी लोग एक्सपीरियंस करे रखे हैं। उनके 2 कैरेक्टर थे, मुझे पता स्कूल में बहुत मारे थे। मतलब ट्यूशन में मैम मारे नहीं थी, थोड़ा बहुत डांट देने थी बस, तो बहुत सॉफ्ट थी। तो मुझे पता था मैम ऐसी है, मैं बहुत बदतमीजी कह रहे थे इसी वजह से। मैं मैम तो सॉफ्ट है। मैंने एक दिन स्कूल ई सेक्शन था मैम का, मैं ई सेक्शन के सामने से निकल रहा है, एक की गुद्दी चाट रखी मैम ने बहुत बुरी तरह, बहुत मारे थी। ये वही है, उस दिन से नहीं बोल रहा। स्कूल में बहुत मारे गए थे, घर पे तो बिल्कुल चिल माहौल था, घर पे नहीं कुछ कहा गए थे, घर पे तो हंस भी देनी थी, जोक्स भी सुनाती रहती थी। थोड़ा सा पर्सनैलिटी वाली दिक्कत थी मैम के, क्या बोल रहे हैं, डुअल पर्सनैलिटी। अरे नहीं यार, स्कूल में रखनी पड़ा है, स्कूल में रखनी पड़ा है। मैं तुझे बता रहा, पराग सर थे ना, पराग सर फिजिक्स वाले, उनके ट्यूशन में कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी कर लो, मजाक कर लो। एक लड़का था प्रतीक, ट्यूशन में यूं कह दिया सर ने, सुबह का ट्यूशन था, एमजी वाले बच्चे सुबह आ गए थे सर के स्कूल वाले, वो किंग बनने की कोशिश कर रहा था, कॉमेडी किंग। यार एक ना टीचर के स्टूडेंट के बीच में हल्की सी बाउंड्री हो, वो तरीका हो सर के साथ मजाक करने का। जैसे हम कभी मजाक किया करते तो मैं ऐसे कह दिया करूँ था, सर वो मूवी आई ब्रदर्स, वो अक्षय कुमार आपके कैरेक्टर पे लिख दिया उन्होंने, गाड़ी भी आपके वाली ले रहा, टीचर भी फिजिक्स का ही है, और टैटू भी बनवा रखा, और बॉडी बिल्डर भी है, तो हंस दिया गया थे सर। मैं सर टर्मिनेटर जैसे लग रहे, तो हंस दिया गया थे। अब उसने क्या करा,
एक दिन सर कह रहे अबे बहुत मारूंगा ऐसे वैसे। प्रतीक क्या कहे सर आप तो कहते रहो आपके बस की तो कुछ नहीं, यूं कह दिया। अब मैं समझ गया ये क्या कह दियो, मगर ये क्या कह दियो। अब जैसे स्कूल में प्रेयर में जाके खड़े हुए ना, पीछे से ऐसी आवाज आ रही, कोई नहीं मुड़े नहीं। भाई देखो पीछे सर ने तो गुद्दी पीट रखी है जो भी बोल रहा। सब प्रतीक की तरफ को देख रहे हैं, बन गया कॉमेडी किंग, कर दी कॉमेडी। कुछ बच्चों को ना जैसे टीचर हंस दिया रहता ना, वे लिमिट भूल जाते फिर कि कितने में हुआ लिमिट में। मजाक में और बदतमीजी में एक थिन लाइन है। हाँ। वो तो है। जो बच्चे ट्यूशन में आए हुए नहीं थे ना और जब पिटे थे वे उस दिन उसे प्रतीक को जाकर कह रहे तेरी वजह से पिटे हैं वो। अलग अलग सीन। सर ने उस दिन बहुत बच्चे पिटे, बहुत, नहीं तो सर हाथ नहीं लगाते किसी कुछ को। भी नहीं, कभी भी नहीं मारा सर ने किसी के। सर का तो बस नाम का ही खूब था। मैं पिटा था एक बार सर से। मैं ट्यूशन के बता रहा क्या हुआ। स्कूल में जाट महासभा वाले आए, जो यहाँ पे जाट महासभा वाले ना वोट दे उन बच्चों को जो पिछली क्लास में फर्स्ट सेकंड आए होंगे, 10th में जो आए होंगे। मुझे मिला था 10th में। हाँ तो 11th क्लास में ट्यूशन पढ़ा रहा मैं सर के यहाँ। वहाँ पे आगे क्यूटीज बैठी तो मैं कॉमेडी की बनने का प्रयास कर रहा था। ये तो था जहाँ क्यूटी दिख गई। सुन तो मैं राज और एकांश 3 बैठे थे हम। सर ने कहा अरे आज तो जाट महासभा वाले आए थे स्कूल में कि किस किस के नाम लिखा गया। तो बच्चों ने बता दिया जो जाट बच्चे थे। सर थे शर्मा और जो क्यूटीज बैठी थी वो भी ब्राह्मणी थी। तो कास्टिज्म हो गया वहाँ। मैंने ये कह दिया मगर जाटों को में लग रहा है और ब्राह्मण को कौन दे। मैं ये भूल गया सर भी ब्राह्मणी है। क्यूटीज तो हंस दी इस बात पे। मैंने ऐसे ही सर की तरफ को देखा, सर ने मार करके बंद एक तरफ रखा। आए मैं तो पहले गुद्दी कर ली। एक मेरा मारा, एक राज का मारा, एक निर्वाल का मारा। पर सर ने वो जो एक ही मारा था ना उसकी भी गर्माहट जो थी ना वो अगले ट्यूशन तक निकल रही थी। वो तेज मारा था। जल्दी उठा। हाँ बेहतरीन फ्रेश। बहुत जान है सर में। सर ओवर पावर्ड थे। अब भी और है। है। मतलब बहुत ही रेयर मारे यार सर। अगर कोई बिल्कुल ही सर पे कुछ अड़ेगा उतर जा खेलना।